हमारे देश की न्याय व्यवस्था की लचरता का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मासूम बच्चे को भी न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। तब तक उसका मासूम बचपन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है और अगर वो दलित है तो फिर तो न्याय को भी तोड़ने मरोड़ने में कसर नहीं छोड़ी जाती। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी 5 बड़ी खबरें बताएंगे। वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला विवादित डिप्लोमेट डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी करने वाली रोहिणी घावरी ने 26 नवंबर को आजाद की रैली में आने का दावा किया था, लेकिन मोहतरमा अपने ही दावों की धज्जियां उड़ाती दिखी। वो पहुंची ही नहीं। नतीजा रोहिणी घावरी के लगाए सभी आरोपों पर उल्टा वो खुद घिर गई है। एक तरफ आजाद के वकील ने घावरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सबूत पेश किए, जिसमें घावरी के शादी का झांसा देने जैसे वादों की सच्चाई सामने ला दी है। तो वहीं घावरी ने फिर से एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनका परमिट टाइम खत्म हो गया है और वो आती तो उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता। इसके लिए भी घावरी ने आजाद पर निशाना साधा कि वो 2 दिन पहले दिल्ली जाकर पुलिस के साथ सांठगांठ करके आए थे ताकि घावरी को भारत आते ही गिरफ्तार करवा दिया जाए। घावरी ने दावा किया कि अब वो जब भी आएंगी तो बिना बताए आएंगी ताकि आजाद को संभलने का मौका ही ना मिले। वैसे अब घावरी चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत और उनका भारत ना आना, इससे अब जनता का विश्वास उन पर हट चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि घावरी कैसे कोर्ट में अपने दावों को सच्चाई से पेश कर पाती है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां एक दलित युवक की पीट कर करने के मामले में आखिरकार पीड़ित परिवार को 3 सालों के बाद न्याय मिला है। दरअसल फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में ये घटना 3 अप्रैल 2022 की रात लगभग 9:30 बजे घटी थी। दलित युवक बंटी किसी काम से गांव के मरघट के पास गया हुआ था, लेकिन वहां पहले से पप्पू उर्फ पवन, राजवीर और राहुल घात लगाकर बैठे हुए थे। उन लोगों की पुरानी रंजिश थी। तीनों ने बंटी पर लाठी डंडों और तेज धार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान पीड़ित दलित युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने 5 अप्रैल को इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के प्रयागराज से है, जहां 11 साल के दलित बच्चे के साथ गलत काम करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी सूरज मिश्रा को 3 अलग-अलग धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल ये घटना प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित दलित बच्चा 25 जुलाई 2018 को शाम को 6 बजे के करीब गेहूं पिसवाने जा रहा था। तभी आरोपी सूरज मिश्रा ने उसे बहकावे से बाइक पर बिठाया और पास के ही प्राथमिक विद्यालय में ले गया था, जहां पहले से 2 और लोग मौजूद थे। उन लोगों ने पीड़ित मासूम के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बच्चे के साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं, उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके मुंह पर पेशाब भी कर दिया था, जिसके बाद आरोपी बच्चे को बुरी अवस्था में सड़क किनारे गड्ढे में फेंक कर फरार हो गए थे। बच्चे की रोने की आवाज वहां खेतों में काम कर रही महिलाओं ने सुनी और उन्होंने पीड़ित को उनके घर पहुंचाया। आप बीती सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इस मामले में पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने में करीब 8 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। विशेष पॉक्सो अदालत एक जज के सिद्धार्थ कुमार बागवा ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़ित बच्चे के साथ घटी घटना आजीवन उसकी जिंदगी के लिए ऐसा दाग बन गई है जिसे वो कभी नहीं भुला सकता है। आरोपी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के अमृतसर से है, जहां बाढ़ से पीड़ित दलितों के साथ बहुत बड़ा घोटाला करने का मामला सामने आया है। दरअसल बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब में दलित दस्ता विरोधी आंदोलन DDA की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स DAC के सामने दलितों और पिछड़े वर्ग को नरेगा के नाम पर राहत देने के नाम
नाम पर होने वाले बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि उनके पास 336 पीड़ितों की अर्जी आई है, जिन्हें अभी तक राज्य सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि पीड़ितों के घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि नरेगा के तहत 150 दिनों का काम दिया जाता या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती, लेकिन ना तो दलितों और पिछड़ों को काम दिया गया और ना ही उन्हें भत्ता दिया गया। हर गांव में कुछ लोगों ने गुट बना लिया है जो वंचितों और पिछड़ों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि दलित समाज के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करके आप सरकार के दावों की सच्चाई सामने लाकर रख दी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां एक दलित महिला सरपंच ने सरपंच सेक्रेटरी पर जातिगत भेदभाव करने का संगीन आरोप लगाया है। दरअसल ये घबरा पन्ना जिले की शाहनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जुगरवारा की है, जहां की दलित महिला सरपंच यशोदाबाई चौधरी ने अपने पंचायत सचिव केश कुमार राय के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित सरपंच ने आरोप लगाया है कि सचिव उसे अक्सर उसका काम करने से रोकता है। इतना ही नहीं, जब वो इसका विरोध करती है तो उसे जाति सूचक गालियां भी दी जाती है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। इस कारण उनके क्षेत्र में सभी विकास कार्य बाधित पड़े हुए हैं। इस मामले में अब तक जनपद पंचायत सीईओ शाहनगर और जिला पंचायत सीईओ पन्ना से लगभग 10 बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद थक हार कर वो जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंची, जिसके बाद इस मामले में जांच शुरू करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।